भोला बिल्कुल बूढ़ो भयानक रूप पार्वती को समझाया ललिया बहू कछु ना बिगड़ो ब्याह न करो। पार्वती बोली कछु हो जाए ब्याह करिए तो भोले बाबा के ही साथ में। पार्वती ने जब जिद पकड़ी तो जैसे ही पार्वती ने जिद पकड़ी परीक्षित जी महाराज तो पकड़ने के बाद में पार्वती ने भोले बाबा को बुलाया। बुला करके कहा हे नाथ आपका रूप देख करके हिमांचल के नर और नारी परेशान हो रहे हैं तो आप अपना सुंदर रूप धारण कर लीजिए और ये भयानक रूप आप छोड़ दीजिए। तो आज भोले बाबा ने पार्वती की बात को सुना। सुन करके भोले बाबा ने सुंदर सा रूप धारण किया और सुंदर सा रूप धारण करके भोले बाबा आज महाराज मंडप के नीचे बैठ गए। बड़े आनंद से भोले बाबा का दरवाजा हुआ। दरवाजा होने के बाद में अब आई भोजन की बारी। तो हिमांचल के मन में अभिमान हो गया और जब हिमांचल के मन में अभिमान हुआ तो हिमांचल सोचने लगे कि हमने भोजन तो बहुत बनवा लिया लेकिन भोले बाबा बारात बहुत थोड़ी लेके आए। भोले बाबा समझ गए कि ससुर जी अब गड्ढा में गिरने वाले हैं क्योंकि भोले बाबा जानते थे तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी हो बाप प्रभु से का छुपी जगह जगत की डोरी। तन की तो छोड़ो भगवान तुम्हारे मन की जानत के तुम्हारे मन में का चलते हैं। हाँ तो भोले बाबा समझ गए कि ससुर जी को अभिमान हो रहो है। तो भोले बाबा के बारात में दो गढ़ रहे शुक्र और शनिचर। एक हमारे गोलू जैसे एक हमारे अनुराग भैया जैसे जे खावे को बैठ जाए तो भाड़ी करवाए दे। सो हम पहले ही कह दे तो भैया ने सैलो बनाई ली दो शुक्र शनिचर स्टाफ में रहते। हाँ इतवार जे थोड़ी थोड़ो खाते। हाँ तो देखो क्या हुआ कि दो गढ़ रहे शुक्र शनिचर। सो भोले बाबा ने सारा करो शुक्र शनिचर का बात तुम अब जाओ और हिमांचल को जितना भंडार है सब खत्म कर दो सब खाई ले। शुक्र शनिचर चले रोन लगे लोट लोट के गिरन लगे। हिमांचल ने कही काय रोए रहे हो। शुक्र शनिचर बोले भूख लगी। तो महाराज जब कहा कि भूख लगी तो हिमांचल बोले जब सब खाएं तो तुम खाई लियो मरे काहे जा रहे हो। शुक्र शनिचर बोले पहले सबे बाद में खाइयो पहले मोई खवाई दो पहले मोई खवा। हिमांचल सोचन लगे मोई जा लगा जे मरे टूटे करके मिलो नहीं का जो ताई सो जे मरे जा रहे। सो हिमांचल ने आसन लगाए दो और आसन लगाए के हिमांचल बैठा दो। शुक्र शनिचर बोले बैठ जा भोजन कर लियो। दोनों बैठिए आसन लगाए। अब जो महाराज नौकर रहे सो नौकरन ने पत्तल डारी शुक्र शनिचर के सामने और पत्तल डारी भीतर से गए भोजन लेके आए। महाराज डलिया में भोजन लेके जो नहीं आए सो का देगी पत्तल ही नहीं। नौकर बोले पत्तल का। शुक्र शनिचर बोले खाइए खाइए। नौकर बोले जे कैसे बराती आए जे पत्तल खाइए।
सबको सनीचर बोले मोए ना मालूम तुम भाई सामने पत्तल डारी है हते हमने जानी जो कुछ खावे वालो आइटम है और मेरे कैलाश पर्वत जो हमने आइटम देखो ही नहीं तो सब खाइए। नौकर सोचने लगे अजीब बरातियां हैं जो तो अब दोबारा पत्तल डारी बरा नौकर फिर भोजन लेके आए दोनों भोजन परोस दिया। अब भोजन महाराज पहले इज्जत के संग दही पूरी बोले खाई ले। अब दही की महाराज 10 सेकंड नहीं भाई तुरंत खाइए। 4 धरी 4 8 धरी 8 अब तो डलियन की डलियां आने लगी सबको शनिचर खाए हुए ही नहीं ले रहे। अब नौकर महाराज परोस लगे सबको शनिचर बोले ऑन लिया ऑन लिया ऑन लिया। अब तो खाते ही जा रहे महाराज नॉन स्टॉप खाते ही जा रहे। हाँ रुके ही नहीं रहे। जितना भंडार था सबको शनिचर सब भंडार खत्म करिए। हिमांचल के पास नौकर पहुंचे बोले महाराज जिन दही बरातियन ने सब भंडार खाली कर दो जो और बरात पर जो जने कितने खाई जने कितनो खाई। महाराज ने दोनों को रोको। सब हिमांचल समझ गए कि मेरे अंदर अभिमान हुआ है तो भोले बाबा ने मेरा अभिमान दूर कर दिया। हिमांचल गए भोले बाबा के चरणों में गिर पड़े नाथ शुक्र शनिचर को रोक लो जी सब खा जाएंगे और बारातिया क्या खाएंगे। तो भोले बाबा ने 2 तुलसी के दल शुक्र शनिचर को दिए। शुक्र शनिचर ने तुलसी के दल खाए बड़ी सी डकार ली महाराज पेट पे हाथ फेराओ भागिए। अब क्या हुआ सारे बारातियों ने बड़े आनंद से भोजन किया। भोजन